नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 22 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैंसेरियन, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक कर लेते हैं। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि आपके और आपके पर्सन की करंट एनर्जी। आपके पर्सन की करंट एनर्जी चैरियट का कार्ड आया है। चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। चैरियट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है कुछ निर्णय लेने के बारे में सोच रहा है। बहुत अ, परेशान है, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन ये कुछ ऐसे सोच में है जहाँ काम जो है बहुत सोच समझ के निर्णय लेना पड़ेगा और इसके लिए ये खुद को तैयार भी कर रहे हैं, खुद को हील भी कर रहे हैं, अपने एनर्जीज को बैलेंस भी कर रहा है। हो सकता है ये चाहते हैं कि स्लोली बट श्योरली कोई निर्णय लेके खास करके अपने काम को सही करना, दूसरा अपने रिश्ते को। अगर आप साथ में काम करते हो, ऐसी सिचुएशन में है आपका रिश्ता कि आप लोग साथ में काम भी करते हो और आप लोगों में रिश्ता भी है, तो भी ये इंसान किसी भी हालत में कोई भी चीज को हैम्पर ना करते हुए उसके मतलब उसमें परेशानी ना लाते हुए खास करके काम में ये कोई निर्णय लेना चाहते हैं। रिश्ते की भी आप में स्लोली स्लोली ये आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते की हर सिचुएशन को ये समझना चाहते हैं और एक निर्णय लेके फिर ये आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर मैं कहूँ ये 90% ये सोच लिया इन्होंने करना क्या है, लेकिन 10% ये रुक के हैं, आपके तरफ से कुछ समझने की कोशिश ये कर रहा है। ये रिश्ते को मौका देना हो या फिर खुद की एनर्जीज को बैलेंस करना हो, तो ये उन चीजों में अब उलझा हुआ है। या तो रिश्ते को मौका देना है या फिर अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, लेकिन ये निर्णय कुछ हद तक ये ले चुके हैं, ज्यादा तक ये ले चुके हैं। देख लेते हैं आपकी सिचुएशन क्या है। कैंसेरियन हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है। टू ऑफ सोर्स की एनर्जी में आप भी हो। टू ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। अब खुद कैंसेरियन हो, आप किसी कैंसेरियन के साथ भी डील कर सकते हो।
कैंसेरियन, टू ऑफ सोर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, टेन ऑफ वॉन्ड्स, द हारोफन, टू ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है आप भी जगलिंग कर रहे हो दो रिश्तों में, दो काम में, काम और रिश्तों में आप भी बहुत ज्यादा इंडिसाइसिव एनर्जी में हो फिलहाल। एक तरफ आपका शादी का रिश्ता या कमिटेड रिश्ता है, दूसरे तरफ आपके दिल के रिश्ते हैं, एक तरफ आपके काम है, दूसरी तरफ आपके रिश्ते हैं। दोनों मिलके आप भी इंडिसाइसिव एनर्जी में हो और इतनी सारा बर्डन लेके आप चल रहे हो कि आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो कि आपको करना क्या है। कोई ना कोई निर्णय लेने के लिए आप भी परेशान हो कि आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे रिश्ते के लिए हो। अगर आपके पास दो रिश्ते हैं जैसा कि दिखाई दे रहा है, तो आप दोनों रिश्तों में बैलेंस करना नहीं पा रहे हो। अगर आपके पास काम और रिश्ता है, काम की प्रेशर है, तो रिश्ते को चुनना है या काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, तो इसको लेके आप उलझन में हो। आप भी एक तरीके से उलझन में ही हो, आप भी एक तरीके से यूनिवर्स के शरण में जाना चाहते हो कि कुछ भी कर दे यूनिवर्स, हमारी मदद कर दे। आपके लिए भी रिश्ता, काम, इतनी सारी जो बर्डन आपके दिमाग में है, उससे आप खुद भी उलझे हुए हो, जिसकी वजह से आप अपनी इमोशन को भी कंट्रोल कर रहे हो। शादी या कमिटेड रिश्ता, देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। इनको लगता है कि आपके पास अनवांटेड मनी का फ्लो है, आप स्टेबल हो, आपके पास पैसे हैं, स्टेबिलिटी है। देख लेते हैं तो परेशानी किस बात की। और कुछ लोग ऐसे हैं कि ऐसे रिश्ते में उलझ के रहना नहीं चाहते हैं कि जहां भाई कोई कमिटमेंट नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, दोनों रिश्तों में उलझना पड़ रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे परेशानी को खत्म करना चाहते हैं और अपने आप को अकेले रिश्ते में आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। बिल्कुल भी किसी भी रिश्ते में रहने की जरूरत नहीं है। ऐसे बिना कमिटेड के कोई भी रिश्ता, बिना कमिटमेंट के कोई भी रिश्ता उनको नहीं चाहिए। उनको किसी भी ऐसे रिश्ते में रहना नहीं है। डेथ, फोर ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। उनको ऐसे कोई भी रिश्ते में नहीं रहना है जहाँ कमिटमेंट नहीं है, जहाँ इंडिसाइसिवनेस है, जहाँ रिश्तों में इन्वेस्ट के बाद उसका रिटर्न नहीं आ रहा है, जहाँ धोखे का एहसास हो रहा है। ये चाहते हैं अपने लाइफ अपने तरीके से जीना, क्योंकि रिश्ते में बहुत सारा प्रॉब्लम है। ये तो खुद मैं भी देख पा रही हूँ। ये इस प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है ना, इस प्रॉब्लम का जड़ ये रिश्ता है, तो रिश्ता ही खत्म करो और अपने स्टेबिलिटी पर काम करो, ऐसा सोच रहा है। आप किसी स्कॉर्पियो, किसी कैंसर, किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। कुछ लोग, जैसे कि मैं बोल रही थी ना कि डिसाइसिव एनर्जी में है, निर्णय लेना तो चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप लोगों में जो है बात नहीं हो रहा है। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो सकता है कि आप लोगों में मुलाकात नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से आप जो है चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है।
कैंसेरियन 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, हाई प्रिस्ट स्ट्रेंथ एंड 2 ऑफ कप्स। ऐसा लगता है कि आप ना इनके साथ जो है कम्युनिकेट करना चाहते हो, खास करके डिजिटल कम्युनिकेशन चाहते हो, ताकि बात करके ये जो प्रॉब्लम है, आप जो इंडिसाइसिव हो उसको आप खत्म करना चाहते हो। बहुत सारा कम्युनिकेशन आप चाहते हो, आप हिम्मत रख रहे हो और चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। जो भी प्रॉब्लम आपके चल रहे हैं, तरह तरह की फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी, रिश्ते में इंस्टेबिलिटी, जिम्मेदारियां, इन बातों को शायद आप उनको समझाना चाहते हो, जिसकी वजह से आप साइलेंटली रिश्ते की सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, साइलेंटली आप अपनी परेशानी को खत्म करने के बारे में सोच रहे हो। आपके लिए ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये रिश्ता जो है ये कुंडली मिला के आया है, यूनिवर्स ने जोड़ी मिला के भेजा है, तो रिश्ते तो कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन रिश्ते की जो भी सिचुएशन है उसको आप खुद पहले समझने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा नहीं होना था। और आप अपनी हिम्मत भी रख रहे हो और आगे चल के आप इस सिचुएशन का सॉल्यूशन भी आप निकालना चाहोगे। इसके लिए सबसे पहले आप उनसे बात करना चाहते हो, क्योंकि बिना बात किए आप क्या सोच रहे हो ये तो आप उनको नहीं बता सकते ना। तो इसीलिए पहले आप उनसे बात करना चाहते हो। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन ये पहले भी मैं देख रही थी कि ये थर्ड पार्टी वाला है, क्योंकि इनडिसाइसिव दोनों के दोनों हो, या तो दोनों तरफ शादीशुदा है या फिर एक तरफ शादीशुदा है। कोई एक डाइवर्स भी हो सकता है, डाइवर्स भी हो चुका है, फिर किसी के साथ रिश्ते में जुड़ रहा है, वो पर्सन शादीशुदा है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि किसी एक के जो है ना वो परिवार है, और परिवार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनको निभाना भी पड़ रहा है। 3 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली आप लोगों की रिश्ते में एक रिकॉन्सिलेशन की सिचुएशन आ रहा है, किसी भी तरीके का आपका रिश्ता हो, और ये बहुत मैच्योरिटी से आप लोग इसको हैंडल भी करोगे। रिश्ते में कंप्लीशन भी आएगा, पारिवारिक जो फैमिली टाइम है जिस तरीके से जो गुजरना चाहते थे, बिताना चाहते थे, वो तो बीतेगा। जिनके पारिवारिक रिश्ते हैं वो जुड़ रहे हैं, जिनके लव रिलेशनशिप में भी है वो भी जुड़ रहे हैं, दिल के रिश्ते हैं वो भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि एक मैच्योर बिहेवियर आप सारे मिलके करोगे और रिकॉन्सिलेशन बहुत जल्द ही होंगे। और जितनी भी परेशानियां हैं वो डिस्कस के माध्यम से, मतलब दोनों में बात होगी, परिवार में बात होगी, इस तरीके से आप उनको सॉल्व करने की दोनों के दोनों जो है आप लोग कोशिश करोगे, ताकि ये जो प्रॉब्लम आप लोगों के रिश्ते में चल रहा है ये खत्म हो जाए। जश्न, पार्टी शार्टी, मिलना, बात करना, मतलब रिकॉन्सिलेशन जिस तरीके से किया जा सकता है आप दोनों के दोनों उसकी कोशिश करोगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। कैंसेरियन, इफ यू बिलीव का कार्ड आया है। अगर आप बिलीव करते हो, अगर आप मानते हो कि हम ये कर सकते हैं, देन यू मस्ट डू इट, आप वो कर सकते हो। तो ये आपकी खुद के भरोसे हैं जो आपको अपने आप पर रखने हैं। देख लेते हैं आपके लिए और क्या कहा जा रहा है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है हमें क्या करना चाहिए, तब हमें मेडिटेशन करनी चाहिए। यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ संकेत हमें ज़रूर मिलता है। देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। कैंसेरियन, अबंडन, जिस पैसे जिस स्टेबिलिटी के बारे में आप सोच रहे थे वो अबंडन आपको मिलने जा रहा है।
रिश्ते में अबंडन भी मिलने जा रहा है, पैसे भी मिलने जा रहे हैं, फैमिली के साथ भी मिलने जा रहा है। जैसे कि कार्ड आया था, तो खुश हो जाइए और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा कीजिए कि जो आप माँग रहे थे, जो आप चाह रहे थे, जो आपको चाहिए, वो आपको यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।